नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ और सवाल लिए हैं जिनके मैं आपको उत्तर दूंगा। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं कि करके कुछ सवाल। पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है मिलन गुप्ता ने। मिलन ने कहा है कि 35 लाख का वो होम लोन लेने वाले हैं। तो मिलन, और आप चाहते हैं कि आप उस लोन को जल्दी आप बंद करें और पहले से आप एसआईपी कर रहे हैं। कितनी 22,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, जिससे आपने कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया है। 14 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो चुके हैं। 16% का XIRR आपको मिला है। ये बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी परफॉर्मेंस है। फंड्स की आपने फंड्स के नाम नहीं बताए। यदि फंड्स के नाम बताए होते तो और भी बेहतर होता, मैं आपको उनसे हटकर कुछ फंड्स बता सकता था। तो खैर कोई बात नहीं, आपने स्कीम के नाम नहीं बताए हैं। तो मैं अब जो आप 20,000 रुपया महीना निवेश करना चाहते हैं अपना लोन रीपे करने के लिए, उसको मैं उसके लिए आपको 4 स्कीम बता रहा हूं। और ये स्कीम होंगी, एक आप लार्ज एंड मिड कैप फंड ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। साथ ही एक मिड कैप फंड जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या मिरे एसेट मिड कैप फंड, इनमें से एक मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये कंसिडर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। और लार्ज कैप इंडेक्स में आप ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 या फिर निपॉन इंडिया निफ्टी 50 फंड, इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है नीलू दास ने। नीलू दास जी ने बताया कि उनकी उम्र है 52 साल और वो 3 स्कीम्स में SIP कर रहे हैं और तीनों स्कीम SBI म्यूचुअल फंड्स की हैं। SBI ब्लू चिप फंड में 1,000 रुपीज़, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में 2,000 पर मंथ और SBI स्मॉल कैप फंड में 2,000 पर मंथ की वो SIP कर रहे हैं। और टारगेट है 10 साल में 10 से 12 लाख रुपए। तो नीलू दास जी, पहली बात तो ये है कि यदि हम एक सिंपल कैलकुलेशन की बात करें, 12% के CAGR पर आप करीब 11 साढ़े 11 लाख रुपए यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद 5,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप 2 + 2 + 1 यानी कि 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो आपका टारगेट है 10 से 12 लाख रुपए, ये तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन 2 बातें मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली बात, आपने 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया और तीनों की तीनों आपने एक ही फंड हाउस की ले ली हैं, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। आपको अलग अलग फंड हाउस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यदि इन्वेस्टर्स कभी ये सोचते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, इसके लिए हम उस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो SBI म्यूचुअल फंड हो या फिर ICICI प्रूडेंशियल या निपॉन इंडिया या कोई भी फंड हाउस हो, अल्टीमेटली आपका जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है उस बात पर निर्भर करेगा कि आपके रिटर्न्स कैसे रहेंगे। तो चाहे SBI म्यूचुअल फंड हो या फिर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हो, अगर वो इक्विटी फंड्स हैं तो पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में और दूसरे फंड हाउस के स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में आपको ऑलमोस्ट वही स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए परफॉर्मेंस इस बात से तय नहीं होती है कि वो फंड हाउस सरकारी है या प्राइवेट। और दूसरी बात क्या होती है कि जब आप अलग अलग फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अलग अलग फंड हाउस की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है, साथ ही जो फंड मैनेजर्स का फंड मैनेज करने का या इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एक मेरी राय है कि एक ही फंड हाउस की कई स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग फंड हाउस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा है कि आपका नज़रिया जो है वो क्योंकि 10 साल का है, तो यहाँ पर यदि आप स्मॉल कैप फंड की जगह पर अपना एक्सपोजर मिड कैप में रखें, क्योंकि मिड कैप फंड आपके पास नहीं है, तो वो बेटर होगा। थोड़ा बहुत स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपको मिल जाएगा बाकी फंड्स के जरिए, लेकिन डायरेक्टली 2,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, तो मेरी राय यह है कि स्मॉल कैप की जगह पर आप मिड कैप फंड को शामिल करें
और मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या मेरे एसेट मिड कैप फंड शायद एक अच्छी चॉइस हो सकती है। SBI मिड कैप फंड भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में 2 SBI की स्कीम रहेंगी, इसके मैं चाहूँगा कि मिड कैप फंड आप कोई दूसरा लें तो ये शायद सही रहेगा। दूसरी बात, जैसा कि आपने स्मॉल कैप पे 2000 इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए और मिड कैप और स्मॉल कैप में उससे कम। यहाँ पर स्मॉल कैप के लिए तो मैं ना ही कह रहा हूँ आपको, तो मिड कैप में आप 1000 रुपये कर लें और SBI लार्ज कैप में आप 2000 रुपये कर लें, तो ये शायद आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जयंत दत्ता ने। जयंत जी ने बताया है कि उन्होंने लार्ज कैप में HDFC टॉप 100 स्कीम चुनी है, जिसमें 1500 रुपये पर मंथ की SIP हो रही है। 2018 से इन्वेस्टमेंट चल रहा है यहाँ पर। और मिड कैप में क्वांट मिड कैप फंड है, जहाँ पर 2000 रुपये महीने की SIP चल रही है। साथ ही स्मॉल कैप में 2 फंड्स हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000 रुपये, ये जैन में स्टार्ट किया है, और साथ ही HDFC स्मॉल कैप फंड में 2000 जो कि सितंबर 23 में स्टार्ट किया है। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जहाँ पर 1000 रुपीज़ की SIP जा रही है। और आपने कहा है कि आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं और काफ़ी कुछ आपने सीखा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपको मेरे वीडियोस देखने से जानकारी मिल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाएंगे। आपके पास फंड्स अच्छे हैं, लेकिन जो आपका एलोकेशन है वो लार्ज कैप में कम है और स्मॉल कैप में ज़्यादा है। हालांकि फ्लेक्सी कैप के जरिए भी लार्ज कैप में आपको एक्सपोजर मिल रहा है, फिर भी मेरी राय यह है कि आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर थोड़ा कम कर सकते हैं। और आप बेहतर होगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा अपना एलोकेशन बढ़ा लें, क्योंकि पराग पारिक में आपको लार्ज कैप में भी एक्सपोजर मिल जाएगा, साथ ही थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। तो आप थोड़ा सा स्मॉल कैप से कम करें और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इसे बढ़ा लें। और आपने ये नहीं बताया कि कितने ईयर्स के लिए आप करना चाहते हैं और अब तक कितनी पूंजी आप जुटा चुके हैं। यदि इसके साथ में आप दोबारा से सवाल को पोस्ट करेंगे और अपना गोल बताएंगे कि कितना अमाउंट आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो शायद मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा कि आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए लेते अगला सवाल जो पूछा है रमेश महंतो ने। रमेश जी ने बताया कि उनकी उम्र है 35 साल और 20+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। 20 साल से अधिक वक्त के लिए वो इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और टारगेट है 1.5 करोड़ रुपए का। और पोर्टफोलियो में स्कीम्स हैं SBI स्मॉल कैप फंड, जहां पर 1000 रुपीज़ की SIP चल रही है। SBI ब्लू चिप फंड में 1500, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 2000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 पर मंथ। जानना चाहते हैं कि कैसा है पोर्टफोलियो। देखिए रमेश जी, पहली बात ये है कि क्योंकि पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप में अच्छी रैली हुई और उसको देखते हुए इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी बढ़ा लिया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि स्मॉल कैप में जोखिम थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा रहती है और अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स या फंड्स अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। मेरी राय यह है कि आप SBI स्मॉल कैप में अपनी SIP बंद कर दें और उसके बजाय SBI ब्लू चिप फंड उसमें आप बढ़ा दें, तो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा लार्ज कैप में ज़्यादा हो जाएगा। और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के जरिए भी आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी आपके पास में है, तो स्मॉल कैप में ऑलरेडी आपका एक्सपोजर हो रहा है। बस SBI स्मॉल कैप फंड को आप बंद करके उसकी बजाय SBI ब्लू चिप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें। अब क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कर रहे हैं 5500 पर मंथ, तो यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो 20 साल में लगभग 59,000 रुपीज़ इकट्ठा हो पा रहे हैं। और यदि मैं कहूं कि आप 10% से स्टेप अप करें, तो भी मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो ये बन जाते हैं करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए। तो एक तो 1.5 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट
और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि आपने कहा है कि 20 साल से अधिक समय, तो हो सकता है कि थोड़े और ईयर्स जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे और इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो 1.5 करोड़ भी अचीव हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि इन्फ्लेशन का ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि मैं यहाँ पर 6% का इन्फ्लेशन मानकर चलूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो 1 करोड़ रुपए हैं, जो 20 साल में करीब 1 करोड़ रुपए बन पा रहे हैं, यदि आप 5,500 रुपया अभी निवेश कर रहे हैं और 10% से स्टेप अप करेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ और आपको राय दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। और साथ में हमने 20 साल की बात की है तो 1 करोड़ 2 लाख इकट्ठा हो पा रहे हैं। और यहाँ पर 6% के हिसाब से यदि मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये निकल कर आता है 31,95,000, यानी कि अराउंड 32 लाख। और मैं 1.5 करोड़ की बात भी कर लूँ, अगर हम बात करते हैं 1.5 करोड़ रुपए की, क्योंकि आपने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू आज से 20 साल के बाद लगभग 46 लाख के आसपास होगी। तो आप मुझे बताइए, क्या आपका गोल सच में ये सही है? तो कभी भी जब आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो इन्फ्लेशन को ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसलिए समय आपके पास बहुत है, आप समय के साथ इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि अगर मैं आपको कहूँ कि 1.5 करोड़ नहीं, बल्कि आपका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का होना चाहिए, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। आप बस समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए और साथ ही समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिस्टर एसके सिंह ने। एसके सिंह ने कहा है कि उन्हें 2,000 रुपये की SIP करनी है 9 साल के लिए। यूनियन AMC का कोई अच्छा फंड बताऊं, और साथ ही 2 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करने हैं 10 साल के लिए, और SBI का कोई फंड उन्हें मैं बता दूं। तो पहली बात, ऐसा लग रहा है कि आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड हैं वो पब्लिक सेक्टर हो। जैसे कि आपने यूनियन म्यूचुअल फंड की बात की और SBI म्यूचुअल फंड की बात की। मैंने आज के इस एपिसोड में शुरुआत में डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की, अल्टीमेटली आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा उससे आपके रिटर्न बनेंगे। तो SBI म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा SBI के शेयर्स में ही जा रहा है। अल्टीमेटली जो फंड आप चुनेंगे उसके पोर्टफोलियो में कई कंपनीज होंगी। तो मेरे हिसाब से आपको इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, बल्कि कौन से फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। बट एनीवे, यदि आप यूनियन म्यूचुअल फंड की ही कोई स्कीम जानना चाहते हैं तो आप यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड चुन सकते हैं। उसमें आप SIP कर लीजिए। और लमसम के लिए आपने कहा है कि 9 साल का टाइम है और 9 साल के लिए आप SBI की वो स्कीम चाहते हैं, तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चाहे आपके पास में लमसम पैसे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसे आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर लें। एक साथ में इन्वेस्ट करने की बजाय आप इसे किस्तों में इन्वेस्ट करें, तो 4-5 बार डिवाइड करके आप इसे इन्वेस्ट कर लें। एक दिन में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। और ऐसे में यदि आप एक दिन में करने की बजाय इसे, मान लीजिए अगर आपको 2 लाख करना है तो 25,000 रुपीज़ के हिसाब से 8 दिन में इसे इन्वेस्ट कर लें, 8 अलग अलग डेज पर। तो मेरे हिसाब से ये शायद थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है। तो आपने 2 ऑलरेडी फंड हाउस चुन लिए हैं और मुझसे जानना चाहा है स्कीम के नाम, तो मैंने आपको 2 स्कीम्स बता दी हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने सवाल और सुझाव इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।